इस साल मैंने ये चेंज किया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो क्या बोलते हैं सेक्शनल टेस्ट आते हैं या जो टॉपिक वाइज टेस्ट आते हैं, जैसे गाइडली का बंडल पीडीएफ में जो सेक्शनल टेस्ट आते हैं कि आपको 10-12 मिनट दे दिए जाएंगे और 4 पजल रहेगा और टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर मैं वो 2-3-4 महीने पूरे मैं लगा रहा उसी में, और मार्च अप्रैल से लेके पूरा जुलाई अगस्त तक मैं उसी में लगा रहा। और स्पेशली इस साल जब मैंने गाइडली का मॉक टेस्ट परचेज़ किया, तो पिछले साल भी किया था, इस साल जब मैंने सब्सक्रिप्शन रिन्यू कराया, तो पहले तो मॉक टेस्ट इतने हार्ड थे कि मेरे को पहले तो मैं बोल दिया यार बहुत ही हार्ड है, मैं इसको नहीं लगाऊंगा करके, ठीक है। लेकिन फिर जब मैंने दूसरे मॉक टेस्ट लगाने आए तो मेरे मार्क्स अच्छे आने लग गए। तो एक हार्मोनल चेंज होता है कि हाँ भाई मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो खुशी होती है। लेकिन एक सर ने मुझे कहा, जी जो भी मेरे मेंटोर हैं, उन्होंने कहा कि जब आपके मार्क्स मॉक्स में अच्छे आ रहे हैं ना, तो आपको भले ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन वो मॉक को ट्राई करो जहाँ आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है। उसमें जब आप एक्सेल करने लगोगे, आपके परसेंटाइल अच्छे आने लगेंगे, तब आप समझो कि आप रियल कंपटीशन में हो। और क्योंकि आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में हो, अगर आपके परसेंटाइल अच्छे आ रहे हैं और मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में हो, आपको अपने लोएस्ट देखना पड़ेगा कि आप कहाँ कम्पीट करते हो। तो फिर मैंने गाइडली के मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट किए, और टू बी वेरी ऑनेस्ट पहले तो बहुत ही कम मार्क्स और परसेंटाइल आते थे, क्योंकि गाइडली का जो एक स्टैंडर्ड है, खास करके जो मैं बोलूँगा कि मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि मेरे को कहाँ हेल्प किया है गाइडली, क्योंकि जो इनके प्रीलिम्स के डीआई आते हैं, उसमें अगर आप देखो कि 2-3 साल से जो ट्रेंड बना है, पहले मैंने 2021 में पेपर दिया है, तो 2021 में जो प्रीलिम्स के डीआई आते थे, तो उसमें क्या है ना कि जो क्वेश्चन डीआई आते थे वो तो ठीक है, लेकिन जो 5 क्वेश्चन आते हैं ना, वो सिर्फ वन लाइनर के आते थे कि इन दोनों के बीच के ईयर का डिफरेंस बता दो, इतने गर्ल्स हैं इतने फीमेल्स हैं तो ये इन लोग का रेशियो बता दो। डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे पीओ के प्रीलिम्स में, ठीक है। लेकिन 2 साल से क्या हो रहा है, ये 2023 में और 2022 में, जहाँ तक मुझे याद है 2 साल से क्या हो रहा है कि जो डीआई के जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, डीआई तो सेम है, पाई चार्ट होगा, बार ग्राफ होगा, कुछ भी होगा, लेकिन जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो बहुत ही डीपली पूछ रहे हैं, वो 4-5 लाइन के क्वेश्चन आ रहे हैं। और एसबीआई पीओ में भी, इवन इस बार आरआरबी पीओ में भी यही हुआ है, और आईबीपीएस पीओ में तो हो ही रहा है, ठीक है। तो ये जो गाइडली ने पकड़ा था, ये जो इन्होंने कॉन्सेप्ट, इन्होंने जो अपने क्वेश्चन निकाले मॉक टेस्ट में, जो डीआई के क्वेश्चन गाइडली ने बनाए, वो बहुत ही हेल्प किया है मुझे। और इवन जो गाइडली के बंडल पीडीएफ के कोर्सेज आते हैं जो डेली टारगेट्स देते हैं आपको, तो आपको एक चैलेंज होता है कि यार इतने टारगेट दिए हैं तो आज कंप्लीट करना है इसको। तो मैं बेसिकली वो बनाता था प्रीलिम्स के लिए, मैं सिर्फ टाइमर लगा के बैठ जाता था, और पूरे मतलब डे 1 डे 2 डे 3 करके ऐसे पूरे मैं अपने प्रीलिम्स के पजल सॉल्व किए। और उसके बाद मिसलिनियस भी मैं ऐसे ही टाइमर लगा के सॉल्व करता था। तो इस बार मेरे पूरे प्रीलिम्स क्लियर हो गए, इसके कारण टाइमिंग का कहीं इशू नहीं आया, ठीक है। और रही बात मेंस की, तो मेंस में आपको कॉन्सेप्ट अपना बनाना पड़ेगा। आपको 4-5 3 जितने भी घंटे लगे क्वेश्चन बनाने में, आपको बैठना पड़ेगा, आपको डीआई और मेंस के पजल आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बिना फॉर अ यूआर कैटेगरी स्टूडेंट ये पॉसिबल नहीं है कि आप मेंस में बिना स्कोर किए आप सिलेक्शन ले लें। आपको मेंस में ही लीड लेना पड़ेगा। इवन मैं एसबीआई पीओ क्लियर किया हूँ, आरआरबी पीओ क्लियर किया हूँ, मैंने आईबीपीएस पीओ क्लियर नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि 5 नवंबर को मेरा मेंस था, और रीजनिंग में मैंने फंस गया रीजनिंग में, और मेरे स्कोर जो थे 72.75 थे, जस्ट 9.75 का लीड है मेरा। तो 63 कट ऑफ था, और इंटरव्यू में मेरे को 70 मार्क्स मिले हैं कुछ, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सबक लेते हैं कि आपका अगर एस बी आई पी ओ भी निकल रहा है, आरआरबी पी ओ भी निकल रहा है, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका आई बी पी एस पी ओ या कोई भी एग्जाम निकल जाए। आपको उस दिन, उस मोमेंट में जो आप 4-5 घंटे मेंस में बैठते हैं, उसमें आपको अपना पूरा पोटेंशियल से, पूरा स्ट्रेटेजी के साथ आपको एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, एग्ज़ाम आपको पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है।